अरे यह क्या? जगन्नाथपुरी में आज कुछ अलग होने वाला है, जहाँ लोग भव्य भोग चढ़ाते हैं। क्या वहाँ सच में भक्ति भी होती है या सच्ची भक्ति कहीं और छिपी है? आज भगवान खुद निकल पड़े हैं एक अनोखी परीक्षा लेने, लेकिन जो होने वाला है उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जय जगन्नाथ। अरे यो क्या? आज जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा जी अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन आज मंदिर में एक गहरी चर्चा चल रही है। उधर लक्ष्मी जी भी पास में बैठी हैं, पर उनके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही है। सुभद्रा जी ने धीरे से पूछा, माँ, आज आप कुछ चिंतित लग रही हैं। क्या पुरी में सब ठीक नहीं है? लक्ष्मी जी ने गहरी सांस ली और बोली, सुभद्रा, कई दिनों से मैं एक बात देख रही हूँ। पुरी में हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लोग बड़े बड़े भोग चढ़ाते हैं, सोने चांदी के बर्तन लाते हैं, भव्य पूजा करते हैं, लेकिन कई बार उनके मन में भक्ति से ज्यादा अहंकार दिखाई देता है। और दूसरी ओर कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, पर उन्हें मंदिर के अंदर आने तक की अनुमति नहीं है। यह सुनकर जगन्नाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, ये संसार ऐसा ही है। लोग बाहरी चीजों को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति कहीं और छिपी हुई है, तो क्यों ना आज हम स्वयं जाकर देखें कि हमारे भक्तों का मन कैसा है। यह सुनकर बलराम जी हंस पड़े। वे बोले, लाला, ये तो बहुत रोचक लीला होगी। चलो आज पुरी की गलियों में चलते हैं। सुभद्रा जी भी मुस्कुराई। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारे भक्त हमें किस भाव से याद करते हैं। और फिर चारों ने साधारण मनुष्यों का रूप धारण किया। अब वे देवता नहीं दिखाई दे रहे थे। वे 4 साधारण यात्री बनकर पुरी की गलियों में निकल पड़े। पुरी का वातावरण अद्भुत था। हर ओर शंख की ध्वनि गूंज रही थी। भक्त भजन गा रहे थे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंदिर की गलियों में सुगंधित प्रसाद की खुशबू फैल रही थी। सबसे पहले वे एक बहुत बड़े व्यापारी के घर पहुंचे। उसका घर बहुत भव्य था। दीवारों पर सुंदर चित्र बने थे, सोने के दीपक जल रहे थे और पूजा के लिए चांदी के थाल सजे हुए थे। व्यापारी भगवान की पूजा कर रहा था, पर उसका मन पूजा में नहीं था। वह बार बार अपने सेवकों को आदेश दे रहा था, जल्दी करो, आज मुझे बाजार में बहुत बड़ा सौदा करना है। अगर देर हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लक्ष्मी जी यह देखकर बोली, प्राणनाथ, यहाँ धन बहुत है पर भक्ति कम है। जगन्नाथ जी ने शांत भाव से कहा, देवी, चलो आगे चलते हैं। वे चारों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद पुरी की चमकदार गलियों से निकलकर वे एक शांत मोहल्ले में पहुंचे। यहाँ बड़े महल नहीं थे, बस छोटे छोटे मिट्टी के घर थे। वहीं एक छोटे से घर से भजन की आवाज आ रही थी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चारों वहां रुक गए। अंदर झांककर देखा तो एक गरीब परिवार बैठा हुआ था। घर में बस एक छोटी सी दीपक की रोशनी थी। माँ, पिता और उनके 2 छोटे बच्चे मिलकर भगवान का नाम जप रहे थे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उनके सामने एक छोटी सी पत्तल में थोड़ा सा चावल रखा हुआ था। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा भोग है। कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। बच्चों ने धीरे से पूछा, माँ, अगर भगवान खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? माँ मुस्कुराई। उसने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान को प्रेम चाहिए। जो प्रेम से भोग लगाता है उसके घर कभी कमी नहीं रहती।
यह सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं। वे धीरे से बोली, प्राणनाथ, यही तो सच्ची भक्ति है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, अब समय आ गया है इन भक्तों की परीक्षा लेने का। इतना कहकर उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया। वे धीरे धीरे उस घर के दरवाजे पर गए। उन्होंने आवाज लगाई, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? वह स्त्री तुरंत बाहर आई। उसने उस बालक को देखा। उसकी आंखों में करुणा भर आई। वह बोली, बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चावल है जो हमने भगवान के लिए बनाया है। बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, अगर भगवान के लिए बनाया है तो मुझे दे दो, मैं भी तो उनका ही बच्चा हूँ। स्त्री ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने वह पूरा चावल उस बालक को दे दिया। बालक खुशी खुशी खाने लगा। उधर बलराम जी और सुभद्रा जी दूर खड़े यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी जी उस परिवार की दया देखकर भावुक हो गई। बालक ने जैसे ही आखिरी कौर खाया, अचानक उस छोटे से घर में एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक की छोटी सी लौ अब हजारों सूर्यों की तरह चमकने लगी। वह बालक अब बालक नहीं रहा, उसका रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वह रूप बदलकर स्वयं भगवान जगन्नाथ बन गया। उनके साथ ही बलराम जी, सुभद्रा जी और लक्ष्मी जी भी प्रकट हो गए। पूरा परिवार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जगन्नाथ जी ने उन्हें उठाया और प्रेम से कहा, भक्त, तुम्हारा प्रेम ही हमारा सबसे बड़ा भोग है। तुमने हमें अपने बच्चों की तरह भोजन दिया। तुम्हारी यही भावना हमें सबसे प्रिय है। लक्ष्मी जी ने उस घर को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से इस घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जहाँ इतना प्रेम और श्रद्धा हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। बलराम जी हंसकर बोले, और जो भी यहाँ आएगा उसे कभी भूखा नहीं लौटना पड़ेगा। कहते हैं, उस दिन के बाद उस घर में हमेशा अन्न और सुख बना रहा और पुरी में यह बात फैल गई। भगवान को न सोने के बर्तन चाहिए, न बड़े महल। उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम। जय जगन्नाथ।